हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न इंग्लिश विथ फन। नमस्ते सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद और विश्वास कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और लेक्चर्स जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, और नोटिफिकेशन बेल को भी अभी तक आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है तो उसे जरूर प्रेस करना और उसे ऑल पर जरूर सेट करना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वोकैबुलरी पार्ट 6 और उसमें भी वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर ए पार्ट 6 होंगे। और अभी तक हमने 25 वर्ड्स की बात की है, तो वो वीडियोस अगर आप लोगों ने देखे नहीं है तो जरूर देखिएगा। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आज हम हमारा लास्ट का पार्ट करेंगे, मतलब अगले सैटरडे से हम लोग बी इस लेटर पर जाएंगे। बी से शुरू होने वाले वर्ड्स देखेंगे, स्टार्ट होने वाले। ओके, सो आज के लिए हमारा पहला वर्ड है लेटर ए से एपथी। एपथी स्पेलिंग क्या है इसका देखते हैं। APATHY, APATHY, एपथी। एपथी मतलब उदासीनता या बेपरवाही। मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कभी कभी ना कि मतलब कोई पर्सन्स ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई ऐसा हो सकता है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कैसा है क्या नहीं, वो बेपरवाही ही होते हैं कि किसी की मदद नहीं करना चाहते, या ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं कि ये एपैथेटिक पर्सन है, लाइक दैट वी कैन से। मतलब एग्जाम्पल्स के द्वारा और भी ये चीजें क्लियर होंगी, लेकिन एपथी इस वर्ड का अर्थ है उदासीनता, APATHY। ओके, या बेपरवाही। एग्जाम्पल देखते हैं। या मतलब कि कोई पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनमें उत्साह की कमी होती है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि ये एपैथेटिक पर्सन है। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। He was sunk in apathy after his failure। कि क्या हुआ कि वो डूब गया किसमें, मतलब उसके फेलियर के बाद वो उदासीनता में डूब गया। ओके, इस तरह से क्या था हमारा सेंटेंस। He was sunk in apathy after his failure। उसके फेलियर के बाद वो उदासीनता में डूब गया। या we should not have apathy towards poor people। We should not have apathy towards poor people। मतलब हमें एपैथी नहीं होनी चाहिए गरीब लोगों के बारे में, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कोई अगर नीड में है, उन्हें हमारी मदद की, हेल्प की ज़रूरत है, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। हमें बेपरवाही या ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, सो अगला हमारा वर्ड है आज का एक्नॉलेज। एक्नॉलेज स्पेलिंग है ACKNOWLEDGE। नॉलेज का स्पेलिंग तो पता ही होगा आप लोगों को दोस्तों, तो उसके आगे AC लगाना है, सिर्फ ACKNOWLEDGE। एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? तो एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना या मानना। फॉर एग्जाम्पल, I acknowledge the truth of his statement। I acknowledge the truth of his statement।
मैं उसके बयान की सच्चाई को स्वीकार करता हूँ, या मैं उसकी बयान की सच्चाई को स्वीकार करती हूँ. ओके. और एक एग्जाम्पल देखते हैं. His hard work got acknowledged by the school. His hard work got acknowledged by the school. His hard work got acknowledged by the school. So उसकी स्कूल ने उसका हार्डवर्क को स्वीकार किया, उसकी हार्डवर्क को स्वीकार किया. ओके. अगला वर्ड है हमारा एम्बियंस. एम्बियंस नया वर्ड है दोस्तों. स्पेलिंग देखते हैं. AMBIANCE. AMBIANCE. एम्बियंस का क्या मतलब होता है? एम्बियंस का मतलब होता है माहौल. माहौल. अच्छा माहौल होता है कई जगह पर माहौल अच्छा नहीं होता, हम कहते हैं ना, तो उसे कहता है एम्बियंस. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज एन एम्बियंस ऑफ एक्साइटमेंट. वहां पर उत्सुकता का माहौल था. देयर वॉज एन एम्बियंस ऑफ एक्साइटमेंट. वहां पर उत्सुकता का माहौल था. अगला वर्ड देखते हैं आज के लिए. एडिक्वेट. एडिक्वेट. ADAQUATE. सॉरी दोस्तों, एडिक्वेट स्पेलिंग है ADEQUATE. ADEQUATE. एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त मात्रा में होना या काफी मात्रा में होना. फॉर एग्जाम्पल, We took adequate food for the trip. We took adequate food for the trip. ट्रिप के लिए हमने जितना खाना चाहिए उतना खाना हमने ले लिया. हम करते हैं ना दोस्तों ऐसा कि हाँ, कहीं पर हम ट्रिप पर जाने वाले हैं तो हाँ ये हमें लगेंगे, या कुछ चिवड़ा वगैरह लगेगा, या जो भी फूड लगेगा वो हम ले लेते हैं, राइट. तो ताकि हम जर्नी में भी हमारे वो फूड खा सके, मतलब इसीलिए हम ले लेते हैं कि कहीं बाहर अगर कुछ नहीं मिला तो फिर हम खा सकते हैं वो जो हमने घर से ले लिया है वो, राइट. सो और एक एग्जांपल देखते हैं. आई हैव एडिक्वेट मनी टू बाय दिस गिफ्ट. I have adequate money to buy this gift. Suppose आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है और आपको ऐसा कहना है कि हाँ मेरे पास पर्याप्त मात्रा में पैसे हैं इस गिफ्ट को खरीदने के लिए, राइट. सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं कि इस संदर्भ में कि I have adequate money to buy this gift. I have adequate money to buy this gift. Okay. आज के लिए हमारा अगला और आखिरी वर्ड है accurate. 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 accurate यानी कि एकदम सही होना या विशुद्ध होना, सटीक होना. ओके. लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कई बार कि एक्यूरेट टाइम मुझे बताओ, कि मुझे ये जानना है कि कितने बजे. कई बार लोग कहते हैं कि हाँ बजे होंगे सिर्फ 12, बजे होंगे 10, ऐसा कहता है ना. तो हम उस समय कहते हैं कि नहीं, हमें एडिक्वेट टाइम ही जानना है, हमें एकदम सही टाइम जानना है. आप एकदम सही एक्यूरेट टाइम ही हमें बताओ. तो फिर सामने वाला घड़ी में देखकर बोलता है कि हाँ 12:30 बजे, 12:30, इट्स 12:30, लाइक दैट. मतलब वो मतलब हमें बताते हैं फिर हम अगर एक्यूरेट टाइम पूछे तो. सो ये रहता है एक्यूरेट. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. द रिपोर्ट वॉज एक्यूरेट एंड वेल बैलेंस्ड.
द रिपोर्ट वॉज एक्यूरेट एंड वेल बैलेंस्ड. रिपोर्ट एकदम सटीक था, सही था, और उसके साथ ही वेल बैलेंस्ड था, संतुलित था. ओके, तो ये रहे आज के लिए हमारे 5 वर्ड्स. 30 वर्ड्स अभी तक हम लोगों ने इस लेटर पर सीखे. तो वर्ड्स जितने सीखे उतने कम है दोस्तों. ये आप लोगों की भी एक रिक्वेस्ट आप लोगों को है कि हर रोज एक नया वर्ड अगर आप लोग सीखेंगे और उसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसका बहुत फायदा होता है. और गूगल पर हमें बहुत सारे वर्ड्स मिल ही जाते हैं. और इसी के साथ ये 30 वर्ड्स भी अगर अब हम लोगों ने मतलब आप लोगों ने याद किए, इनकी प्रैक्टिस की सेंटेंसेस में, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए और आपकी वोकेबुलरी उतनी अच्छी हो जाती है. तो जितने वर्ड्स सीखे उतने कम है. हम बी इस लेटर पर अगले सैटरडे से वर्ड्स सीखेंगे. ऐसे ही 30 वर्ड्स सीखेंगे और ऐसे ही जेड तक जाएंगे. जेड के बाद हम लोग फिर से शायद मतलब अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट रही तो फिर से एक बार ए पर आएंगे या अलग अलग टॉपिक्स पर आधारित जो वोकेबुलरी होती है वो सीखेंगे. तो आप लोगों को भी साथ साथ में इम्प्रूवमेंट अपने इंग्लिश में करनी है. आप लोगों को भी अलग अलग वर्ड्स ढूंढने हैं गूगल पर जाकर, या अलग अलग यूट्यूब पर तो कई सारे चैनल्स अवेलेबल है तो वहाँ पर जाकर. तो और इन वीडियोस का तो आप लोग फ़ायदा उठा ही सकते हैं, राइट. तो ये वर्ड्स भी आप लोग याद कर सकते हैं. ऐसे वर्ड्स ही चूज़ किए हैं मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ईजी हो और ईजी टू मॉडरेट लेवल, मतलब ऐसा लेवल रखा था अभी तक के वर्ड्स का ताकि आप लोगों को इजीली वो यूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो जाए कई भी सेंटेंसेस में. तो आप लोग यूज़ कर पाओ इजीली. ऐसे वर्ड्स मैंने चूज़ किए थे तो आप लोग यूज़ करना इन वर्ड्स को. और बी इस लेटर के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले सैटरडे को. तब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करना. वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना. और उसी के साथ और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अगर फीडबैक्स कुछ हो या कुछ समझ नहीं आ रहा है या कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है, जो भी हो, तो आप लोग वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना ताकि अगले वीडियोस भी बनाने के लिए वो मुझे आसानी हो जाए. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक थैंक यू सो मच. बाय.